टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ डाइट प्लान फॉर पीसीओएस। पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हार्मोन्स जो है ना वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब सिम्टम ऑफ पीसीओएस में ये है कि हमारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, हेयर लॉस हो जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है और एक्ने हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो हमारे सेल हैं वो रेजिस्टेंस शो करते हैं इंसुलिन से, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है ना वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है और हम फील टायर्ड एंड हंग्री अगेन। अब हम डायबिटीज़ और पीसीओएस का रिलेशनशिप ये है कि डायबिटीज़ और पीसीओएस दोनों में हमारी जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देती है, इसलिए दोनों की खुराकों में सेम ही चेंजेस लानी होती हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है। और हम अपना डे स्टार्ट करेंगे, जब हम उठेंगे तो हम सबसे पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वी यूज़ वाटर एंड जीरा अजवाइन वाटर। अब हम यूज़ कर सकते हैं कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी भी बहुत अच्छी है, हमारे रेगुलेट करती है ब्लड शुगर लेवल को, हमारे बूस्ट करती है इम्यून सिस्टम को और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है और हमारे स्लीप डिसऑर्डर को भी ठीक करती है। अब हम एप्पल सीडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर वेट लॉस, इट कैन रेगुलेट ब्लड शुगर एंड हमारे मैनेज करते हैं हमारे पीसीओएस को। हम ब्रेकफास्ट के फर्स्ट ऑप्शन में है कि हम ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं और ऑमलेट ले सकते हैं जो कम से कम घी में या ऑयल में बना हुआ हो, और हम टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं और जो टी है उसमें कम से कम दूध हो। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम ओट मील ले सकते हैं, यानी जौ का दलिया ले सकते हैं लेकिन विदाउट मिल्क। अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हम होल ग्रेन चपाती यानी चक्की के आटे की रोटी ले सकते हैं विद ऑमलेट। अब हम ब्रेकफास्ट के बाद हम पीसीओएस टी ले सकते हैं, ये न्यूट्री5 की पीसीओएस टी, ये बहुत इफेक्टिव है। अब मिड इवनिंग स्नैक में हम एप्पल, एवोकाडो, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, फिग्स, कावा, कीवी, ऑरेंज, पियर कुछ भी ले सकते हैं, या हम फ्रूट स्मूथीज भी ले सकते हैं। लंच के ऑप्शन 1 में आता था कि हम होल ग्रेन चपाती ले सकते हैं विद एनी कड़ी यू लाइक एंड अ बाउल फुल ऑफ वेजिटेबल्स। सेकंड ऑप्शन ये क्या है, हम ब्राउन राइस ले सकते हैं जिसमें वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं। उसके अलावा हम 1 बाउल ऑफ सैलेड ले सकते हैं विद एनी चटनी, जिसमें मिंट चटनी है, पुदीना चटनी है, कोरिएंडर चटनी है और कोकोनट चटनी है। अब हम मिड इवनिंग स्नैक्स लेते हैं जिसमें हमने फूल मखाना लेना है विद टी एंड कॉफी या ग्रीन टी के साथ। फूल मखाना is very good because it contain calcium, omega-3 fatty acid, high proteins and high fiber। अब हम सेकंड ऑप्शन ये है कि हम हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू कुछ भी आ सकता है। अब हम डिनर में ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं जिसके साथ हम मिंट चटनी, पुदीना चटनी, कोरिएंडर चटनी या कोकोनट चटनी ले सकते हैं। अब हम रात को सोने से पहले बेड टाइम पे कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं जिसमें चिया ड्रिंक्स है और जिसमें लेमन डाल देते हैं, और ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है, ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और ये हाई इन कैल्शियम होता है। या फिर हम पीसीओएस टी ले सकते हैं। अब इसके साथ हम सीड साइकिलिंग करेंगे। फर्स्ट 14 डेज पे हम फोलिकुलर फेज न्यूट्री5 के ये सीड्स ले लेंगे और आफ्टर 14 डेज हम ल्यूटियल फेज के सीड्स लेंगे 1 टेबलस्पून अ डे विद ल्यूकवार्म वाटर। अब लास्ट पे हमने एक्सरसाइज जरूर करनी है, जिसमें विगरस एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट अ डे करनी है हमने। स्विमिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है और वॉकिंग विद फास्ट स्टेप्स इज अ गुड ऑप्शन ऑल्सो।